हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको। लेट ए बी सी डी बी ए स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ यूनिट लेंथ। एक स्क्वायर है जिसका लेंथ कितना है 1 यूनिट। ए बी सी डी स्क्वायर ऑफ यूनिट लेंथ। लेट अ सर्कल C1 सेंटर्ड एट ए विथ यूनिट रेडियस इज ड्रॉन। एक सर्कल C1 लेंगे जिसका सेंटर ये है और यूनिट रेडियस है। यूनिट रेडियस है तो ऐसे आपका सर्कल ये होगा। तो ये आपका सर्कल हो गया सेंटर्ड एट C1। ए सर्कल C1 सेंटर्ड एट ए। Another circle C2 which touches C1 and line AD and AB. AD and AB are tangent to it is also drawn. Let a tangent line from the point C to the circle C2. अब आप एक सर्कल पहले बना दीजिए यहाँ पे। Another circle C2 which touches C1. ये C1 को भी टच कर रहा है, AD को भी टच टेंजेंट है एंड AB भी टेंजेंट है, यानी इस दोनों लाइन को भी टच करेगा और इस सर्कल को भी टच करेगा। तो लुक लाइक ऐसे हमने एक सर्कल बना दिया फिर अगेन, ठीक है, जो कि आपको इस तीनों पॉइंट को टच कर रहा है। ये सर्कल है आपका C2। लेट ए टेंजेंट लाइन फ्रॉम द पॉइंट C टू द सर्कल C2। अब C से हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि इसका टेंजेंट है। ठीक है, C1 ये हो गया। Meet the side AB. Let a tangent line from the point C to the circle C2 meet the side AB at E. AB at E. If the length of EB is alpha plus root 3 beta, where alpha beta are integer, then alpha plus beta is equal to, ठीक है। तो फॉर सॉल्विंग के लिए हम क्या करते हैं कि इसको सेंटर ले लेते हैं। ये हो गया आपका 0 0 यूनिट है, तो ये आपका यूनिट लेंथ है, तो ये कोऑर्डिनेट 1 0, ये कोऑर्डिनेट 1 1 और ये कोऑर्डिनेट 0,1 हो जाएगा। अब इसका जो सेंटर है, इसका जो सर्कल का रेडियस है, लेट अस अज्यूम दिस रेडियस भी R, ये R है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेट जो है इसका सेंटर है वो क्या हो गया R, R हो गया, ठीक है। अब ये दोनों अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो इतना लेंथ जो है हमारा क्या है 1 यूनिट है। ए से लेके पी तक AP क्या है हमारा 1 यूनिट है। AP को हम कह सकते हैं A और ये सेंटर को O डैश कर देते हैं, ठीक है। AP इक्वल टू AO डैश प्लस O डैश P इक्वल टू 1। AO डैश R और 0 0, तो डिस्टेंस फार्मूला से ये क्या हो जाएगा √2R, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट। और O डैश P कितना है, ये हमारा रेडियस है R इक्वल टू 1, सो R टेक कॉमन, √2 प्लस 1 इक्वल टू 1, सो R इक्वल टू 1 अपॉन √2 प्लस 1, रेशनलाइज कर देते हैं तो 1 बाय √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1, दैट मीन्स √2 माइनस 1। सो ये रेडियस हो गया हमारा √2 माइनस 1। अब हमको ये टेंजेंट ड्रॉ करना है 1 1 से, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ C2, इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ C2, तो क्या हो जाएगा x माइनस R का स्क्वायर, x माइनस R का स्क्वायर प्लस y माइनस R का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, और R का वैल्यू हमारे पास ये है, ये पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। अब इसके बाद हमको कह रहा है कि ये CE क्या है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम RR टू द लाइन मस्ट बी इक्वल टू रेडियस।
let equation of tangent of C2 from 1 1 1 1 में से हम टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस 1, स्लोप m ले लेते हैं, m x माइनस 1। अब ये लाइन हुआ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम आर आर मस्ट बी इक्वल टू आर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम o डैश टू 1 इज r। दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा इक्वेशन आपको mx, तो m और x का पॉइंट हो गया आपका r, m इंटू r माइनस y r, फिर ये माइनस m प्लस 1, इसको सॉल्व कर रहे हैं x और y के प्लेस पे, r कोमा r, रूट ओवर x का कोफिशिएंट m स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू r। ये सॉल्व करेंगे, यहाँ पहले कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका m कॉमन ले लेंगे तो r माइनस वन कॉमन ले लीजिए, तो r माइनस 1 अपॉन रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू r। सो दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा हमारा m माइनस 1 इंटू r माइनस 1, m माइनस 1 इंटू r माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू r स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस 1। और हमको r आ चुका था, r क्या था, r इक्वल टू √2 माइनस 1। सो यहाँ r का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो m माइनस 1 का स्क्वायर इंटू r माइनस 1, r हो गया आपका √2 माइनस 1 और माइनस 1, तो माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू √2 माइनस 1 का स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस 1। हमको m का वैल्यू चाहिए जिससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में ये e का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही y का कोऑर्डिनेट यहाँ 0 पुट करेंगे तो ae निकल जाएगा, x निकल जाएगा, और फिर ev 1 माइनस ae कर लेंगे तो ev आ जाएगा, फिर ev को इसे इक्वेट करेंगे। तो वही प्रोसेस है, इसको फिर इतना रफ कर देते हैं। तो यहाँ से आपका आ गया m माइनस 1 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा आपका √2 कॉमन ले लीजिए, इससे √2 कॉमन ले लेते हैं, √2 का स्क्वायर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √2 का स्क्वायर। √2 कॉमन ले लिए तो √2 का स्क्वायर भी आ जाएगा यहाँ, 1 माइनस √2 उसका होल स्क्वायर इक्वल टू √2 माइनस a माइनस बी और b माइनस ए का होल स्क्वायर, बोथ आर सेम, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका √2 का स्क्वायर 2 इंटू एम स्क्वायर, फिर ये हो गया माइनस 2m और 2, तो माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1 1 कैंसिल हो जाएगा आपका। इसका मीनिंग हो गया यहाँ से, ओके ये 2 हो जाएगा, नोट 1। ये आपका 1 और इंटू 2, ये 2 हो जाएगा। सो इम्प्लाइज 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। सो m का वैल्यू आ जाएगा आपके पास माइनस b, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 4 प्लस माइनस b स्क्वायर 16 माइनस 4ac माइनस 4 अपॉन 2a। सो 2 से कैंसिल कर देते हैं। अच्छा चलिए 4 प्लस माइनस √12 मीन्स 2√3 अपॉन 2, सो
2 प्लस माइनस रूट 3, ये m का वैल्यू आ गया, m का वैल्यू आया। तो व्हेन m इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, ठीक है, अभी हम m का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 रख रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि इक्वेशन क्या आया टेंजेंट का और ये पॉइंट क्या होगा। 2 माइनस रूट 3 भी आप रख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको चेक करना होगा कि ये स्लोप जो होगा, क्योंकि ये ऐसे आप 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ये पॉइंट है तो इसका पॉजिटिव स्लोप होगा या 2 माइनस रूट 3 होगा। तो इसको थोड़ा हटा रहे हैं, रफ कर रहे हैं। व्हेन m इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, तो ये आपका आ जाएगा y माइनस 1, y माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 x माइनस 1, और ई पे ये कोऑर्डिनेट ई पे y का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 एट ई, y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 1, सो -1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू एक्स माइनस 1। इसको अगर रेशनलाइज कर दें तो रेशनलाइज करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस ऑफ 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब x माइनस 1, अगर ये कोऑर्डिनेट है, हम कह रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट, तो EV का लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है 1 और ये है x, तो EV इक्वल टू 1 माइनस एक्स, EV इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहीं से हम फाइंड कर लेते हैं EV इक्वल टू 1 माइनस एक्स, सो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। तो हमारा EV का जो डिस्टेंस आया, EV का जो डिस्टेंस आया वो आया 2 माइनस रूट 3। EV इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का यहाँ से वैल्यू है 2 माइनस रूट 3, दैट मीन्स अल्फा प्लस रूट 3 बीटा इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू -1। यही कह रहा है आपको अल्फा एंड बीटा आर इंटीजर, देन अल्फा प्लस बीटा, तो 2 प्लस -1, 2 प्लस -1 कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 1, तो दिस इज 1। अगर आप यहाँ पे निगेटिव रखेंगे 2 माइनस रूट 3, तो x का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, लेकिन यहाँ x का डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होगा, ये डिस्टेंस होगा पॉजिटिव, तो फिर मॉड रखेंगे तो सेम वैल्यू आपका ये भी आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपका अल्फा प्लस बीटा जो है इक्वेट कर दिए, तो दैट मीन्स 1 यूनिट, सो 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।